सुबह के 7 बजे ही सुनीता का घर पकवानों की खुशबू से महक रहा था। सुनीता की सास मालती जी जब मंदिर से लौट कर आई तो ये सब देखकर हैरान थी। जो सुनीता सुबह 8 बजे तक सोकर नहीं उठती, उसने आज सुबह ही तमाम तरह के पकवान बनाकर रखे हुए थे। क्या बात है बहू, आज कोई खास मेहमान आ रहा है क्या? मालती जी ने अपनी बहू सुनीता से पूछा। हाँ मम्मी जी, मेरी बहन निक्की आ रही है। रोहित निक्की को स्टेशन से लेने गए हैं। खुशी के मारे सुनीता के पैर जमीन पर नहीं थे। सुनीता दौड़ दौड़कर सारे घर के काम निपटा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता ने जल्दी से दरवाजा खोला। कितनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, बोलकर सुनीता ने अपनी बहन निक्की को गले लगा लिया। वो दीदी ट्रेन लेट हो गई थी ना, इसलिए लेट हो गई। अच्छा चल अंदर आजा, थक गई होगी, फ्रेश होकर नाश्ता कर ले। मैंने तेरे पसंदीदा पकोड़े और हलवा बनाया है। क्या दीदी, मैं कोई बच्ची थोड़ी रह गई हूँ जो हलवा पकौड़ी खाऊंगी? मुझे तो मैक्रोनी खानी है, वो बना दो। निक्की ने होठ निकालते हुए बोला। लो जी, हम सुबह से इनके लिए पकवान बना रहे हैं और इन्हें मैक्रोनी खानी है। चल तू नहाकर आ, बनाती हूँ, बोलकर सुनीता रसोई में चली गई। सुनीता निक्की भी जवान हो गई है। रोहित ने निक्की को पीछे से देखते हुए बोला। मुझसे 10 साल छोटी है, मुझे तो आज भी बच्ची ही लगती है। सुनीता ने निक्की पर प्यार लुटाते हुए बोला। निक्की नहाकर एक छोटा सा टॉप और निक्कर पहनकर ड्राइंग हॉल में आ गई। मालती जी ने टेढ़ी नजर से निक्की को देखा और अपना अखबार पढ़ने लगी। निक्की, मैंने तेरे लिए ऊपर वाला कमरा खाली कर दिया है, तू अपना सामान वहीं रख ले, वहां तेरी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सुनीता ने अपनी बहन निक्की से बोला। मालती जी ने फिर एक बार टेढ़ी नजर से दोनों बहनों को देखा और अपना अखबार पढ़ने लगी। रोहित निक्की का सामान ऊपर कमरे में रखवाने चला गया और सुनीता रसोई में बर्तन साफ करने लगी। बहू, ये तेरी बहन अब यहीं रहेगी क्या? हाँ मम्मी जी, निक्की को गणित में परेशानी आ रही थी, मैंने बोल दिया तू आजा, रोहित तुझे गणित पढ़ा देंगे। बहू, इसके गणित के चक्कर में तू अपने घर का गणित मत बिगाड़ लेना। मतलब मम्मी जी? बहू, कुछ रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, उनमें जितनी दूरियां रहें उतनी ही अच्छी हैं। अपनी बहन को कुछ दिन रखकर वापस घर भेज देना। रोहित और निक्की का ज्यादा एक साथ उठना बैठना ठीक नहीं है। एक दिन में ही आपको मेरी बहन से परेशानी हो रही है, जो इतना बड़ा लांछन मेरी बहन पर लगा रही हैं। खुद की बेटी महीनों महीनों रहती है तब नहीं दिक्कत होती है आपको? बहू, मैं तो तेरे फायदे के लिए ही बोल रही हूँ, आगे तेरी मर्जी, बोलकर मालती जी रसोई से चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं सुनीता के मन में शक का बीज उग चुका था। रोहित ऑफिस से आकर घंटों निक्की को उसके कमरे में गणित पढ़ाता। सुनीता कमरे में चली जाती तो डिस्टर्ब होने की बात बोलकर बाहर भेज देते। कमरे के बाहर भी निक्की रोहित के आसपास ही मंडराती रहती। ऊपर से उसके इतने छोटे कपड़े कि उसका सारा बदन दिखाई देता। निक्की, तू अब बच्ची नहीं रही है, थोड़े तमीज के कपड़े पहन लिया कर। इतना छोटा टॉप पहना है कि तेरी सारी कमर दिख रही है, सुनीता ने निक्की को डांटते हुए बोला। क्या दीदी, आप मुझे हमेशा डांटती रहती हैं, आज आपको कोई बात नहीं मिली तो मेरे कपड़ों को लेकर ही मुझे सुना रही हैं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं कल ही अपने घर चली जाऊंगी, बोलकर निक्की खाने की थाली सरकाकर कमरे में चली गई। क्या बात है सुनीता, तुम्हारा दिमाग खराब है? बेचारी को बिन बात के ही रुला दिया, बोलकर रोहित निक्की के पीछे पीछे उसके कमरे में चला गया। मैं भी कितनी पागल हूँ, मम्मी की बातों में आ रही हूँ और अपने पति और बहन पर शक कर रही हूँ। मैंने आज तक ऐसा उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं देखा जो गलत हो, बिन बात के ही उसके पीछे पड़ी रहती हूँ। अभी जाकर अपनी बहन से माफी मांग लेती हूँ, सोचकर सुनीता निक्की के कमरे के पास पहुंच गई। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैर कमरे के बाहर ही थम गए। रोहित निक्की के टॉप में हाथ डालकर उसके बदन को सहला रहा था और जो निक्की अभी रोकर कमरे में आई थी वो रोहित के चेहरे को चूमे जा रही थी। सुनीता उल्टे पैर वापस आ गई और मालती जी से लिपट कर रो पड़ी। मम्मी जी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा घर टूटने से बचा लीजिए। अपने पापा को फोन कर और इस सौगात को यहाँ से दफा कर दे। सुनीता ने अगले ही दिन अपने पापा को घर बुला लिया और सब कुछ बता दिया। सुनीता के पापा ने 4 रैपटे निक्की के गाल पर रख दिए। शर्म नहीं आती अपनी ही बहन का घर तोड़ते हुए? रोहित अपनी ही पत्नी के आगे अपराधी बना खड़ा था और निक्की शर्म के मारे नजरें नहीं उठा पा रही थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।